पहाड़ों, घने जंगलों और रेगिस्तान के रेतीले वीराने में बसे इस मेवाड़ पर कभी राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजाओं की हुकूमत का परचम लहराता था। कोई समय यहाँ गुहिल वंश की हुकूमत रही तो किसी समय गहलोत वंश से आज के सिसोदिया राज घराने तक यह किला सूर्य वंशियों की हुकूमत का गवाह है। इसी कुल घराने में आज से 1400 साल पहले जन्म हुआ था मेवाड़ काल भोज परम प्रतापी बप्पा रावल का। यह कहानी उस योद्धा की है जिसके अतीत को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। भीलों ने मार डाला। बप्पा की मां ने भी 3 साल के नन्हे काल भोज को गुहिल वंश के गुरु को सौंपकर देह को त्याग दिया। गुरु बच्चे को लेकर त्रिकूट पर्वत पर चले गए। यह 3 साल का बच्चा अलग अलग वंश के ब्राह्मणों से होते हुए नागदा नामक एक शिव भक्त नगरी में पहुंचा। इन्हीं पर्वतों पर अगले 12 सालों तक बप्पा रावल ने हरित ऋषि की सेवा की। ये वो समय था जब हिंदुस्तान पर अरब के हमले का डर बना हुआ था। अरब के सुल्तानों ने इराक, ईरान, स्पेन सहित संपूर्ण अरब को अपने अधिकार में ले लिया था। अब उनकी नज़र हिंदुस्तान पर थी। इसी दौरान इराक के सुल्तान अल हजाज ने अपने साम्राज्य व धर्म के विस्तार के लिए हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। उसने कई बार हिंद पर आक्रमण करना चाहा, पर हर बार असफल हुआ। जिसके बाद हजाज ने एक योजना के तहत अपनी सेनाओं के विशाल लश्कर को सिंध के आसपास तैनात करके सिंध पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए। इन हमलों में हजाज ने सिंध के कई शहर जीत लिए। इसके उत्तर में मेवाड़ के मौर्य व नागभट्ट प्रथम ने सिंध पर चढ़ाई कर दी। इस सेना के साथ गुरु हरित ऋषि ने अपने शिष्य बप्पा रावल को भी भेजा। जब ये सेना सिंध से आगे निकली तो इस सेना का नेतृत्व 15 वर्ष के गुहिल भोज बप्पा रावल के हाथों में आ गया। बप्पा रावल के नेतृत्व में इस सेना ने सिंध के ब्राह्मणाबाद तक की भूमि को आज़ाद करा लिया। इस क्षेत्र में हिंदू योद्धाओं ने एक सैनिक छावनी तैयार की जिसमें 50,000 सैनिकों को सीमा रक्षा के लिए खड़ा किया गया। यह वही ब्राह्मणाबाद है जिसे आज कराची के नाम से जाना जाता है। इस तरह हिंदू शेरों के द्वारा हजाज की सेना को पराजित होकर सिंध को खाली करना पड़ा। साल 712 अरब खलीफा अल वालिद प्रथम ने एक बार फिर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध फतेह करने के लिए एक विशाल लश्कर भेजा। सन 632 से 712 ईस्वी तक अरब में 8 खलीफा बदल गए और उन्होंने 15 बार सिंध पर चढ़ाई की, पर राजा दाहिर को न जीत सके। 15वीं बार के आक्रमण में कासिम के नेतृत्व में सिंध को जीत लिया गया। कासिम ने ब्राह्मण वंशीय राजा दाहिर को पराजित करके उनके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। कासिम द्वारा राजा दाहिर के मस्तक को सिंध के किले पर लटका दिया गया। ब्रह्म हत्या के कारण अरबी सीधे मालवा के नागभट्ट व चित्तौड़ के मौर्यों के निशाने पर आ गए। इसके उत्तर में कासिम अपनी सेनाओं सहित गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी के निकट आदम का उसने अपने एक लश्कर को मेवाड़ की तरफ भेजा। नागभट्ट ने मेवाड़, मालवा व पश्चिमी हिंद की सेनाओं को संगठित किया। इस समय बप्पा रावल मेवाड़ के मौर्यों के सेनापति थे। दक्षिण के महायोद्धा विक्रमादित्य द्वितीय अपनी विशाल सेनाओं सहित हिंद की संयुक्त सेना में शामिल हो गए। नागभट्ट ने अपनी इस विशाल सेना का सेनापति बप्पा रावल को नियुक्त कर सिंध की तरफ बढ़ाया। इस विशाल सेना और यहाँ के सूरवीर भीम का इस सेनापति बब्बर शेर बप्पा रावल को देखकर मोहम्मद बिन कासिम घबरा गया और युद्ध लड़ने के बजाय इराक भाग गया। बप्पा रावल प्रतिशोध की आंधी लेकर सिंध में उतरे और
अरबी सेना को तबाह कर वहां अपनी सैनिक चौकियां स्थापित कर दी। जब बप्पा सिंध की ओर थे तभी अरबी हाकिम अल जुनैद अपनी सेनाओं समेत मेवाड़ में उतर गया। उसने राजस्थान के कई नगरों को ध्वस्त कर यहाँ अपने ठिकाने तैनात करने शुरू कर दिए। यह सब देख राजपूती खून में सैलाब दौड़ने लगा। बप्पा ने अपनी सेनाओं को सिंध से पुनः राजपूताने की तरफ बढ़ाया और अलौर के मैदान में जुनैद की सेनाओं पर एक प्रकोप की तरह टूट पड़े। इस महान शेर बप्पा रावल के पराक्रम से भयभीत जुनैद ने कश्मीर के रास्ते राजपूताने से बाहर निकलना चाहा। वो हवा की रफ्तार से बप्पा के इलाके से भाग निकला। इस हार के कुछ सालों बाद वह पुनः इराक भाग गया और कभी वापस भारत नहीं आया। परंतु जैसे ही अरब में कोई खलीफा बदलता वैसे ही वो भारत में एक बड़ी सेना के साथ चढ़ाई करते। 8वीं शताब्दी के आरंभ में अरबों ने राजपूताने की सीमाओं को रक्त से लाल करना शुरू कर दिया। हर तरफ भय और मौत का नंगा नाच चल रहा था। अब हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा ने अपनी सेनाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया और चित्तौड़ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। बप्पा ने अरबों से हार चुके राज्यों को जीत का आश्वासन देकर अपने पक्ष में किया। बप्पा ने अब न केवल अरबों को खदेड़ा बल्कि उनके द्वारा कब्जाए गए इलाकों को खाली कर मेवाड़ में मिला लिया। बप्पा का ईरान अफगान अभियान। बप्पा ने अपने जीवन काल में हिंदुओं की एक विशाल सेना का निर्माण किया और 16 सालों तक अरब हमलावरों के राज्यों को विजय करते चले गए। बप्पा के पास एक विशालकाय सेना थी। बप्पा ने अपने विजय अभियानों में सबसे पहले सिंध पर विजय पाई। सिंध में 12 अरब हकीमों की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका। बप्पा रावल ने रावलपिंडी शहर में एक सैनिक चौकी की स्थापना की। यहाँ से बप्पा ने बलूचिस्तान होते हुए ईरान के खुरासान में प्रवेश किया। बप्पा रावल ने यहाँ के अरबी सुल्तान अल हकम बिन अलावा और तामीम बिन जैद उल उद्वी की संयुक्त सेनाओं को परास्त कर दिया। 15 दिनों तक बप्पा की सेनाएं खुरासान में चक्कर लगाती रही। बप्पा के भय से मुस्लिम सुल्तानों ने अपनी बेटियों का विवाह करवाकर उनको यहाँ से विदा कर दिया। पामीर पर्वत के निचले इलाकों से होते हुए बप्पा अपनी विशाल सेनाओं के साथ अफगानिस्तान में प्रवेश कर गए और वहां के शासक सलीम उल हबीब को परास्त कर यहां अपने सरदार को नियुक्त कर दिया। सलीम की पुत्री अल मैया से विवाह कर उसे अपने साथ चित्तौड़ ले आए। बप्पा रावल ने गजनी शहर में एक ऊंचा बुर्ज बनवाया। यहाँ से उनके सैनिक अरबी लुटेरों पर नजर रखते थे। इस तरह 16 सालों में बप्पा भारत से दूर सुदूर चोटियों में अपनी हुकूमत का परचम लहरा आए। ईरान, इराक, सिंध और अफगानिस्तान के सुल्तान उनके नाम से थर्रा जाते थे। बप्पा रावल की तकरीबन 100 पत्नियां थीं, जिसमें से 35 मुस्लिम सुल्तानों की बेटियां थीं, जिन्हें बप्पा के भय से इन सुल्तानों ने उन्हें ब्याह दी थी। इस प्रकार हिंदुस्तान के महान योद्धा बप्पा रावल ने न केवल हिंदुस्तान को अरबी लुटेरों से बचाया बल्कि अरबी साम्राज्य तक अपनी सेनाओं का विस्तार भी किया। अपने अंतिम दिनों में बप्पा ने संन्यास लेकर अपनी मृत्यु तक शिव भक्ति की। बप्पा की मृत्यु या देहांत नागदा में हुआ और उनकी समाधि एकलिंगजी कैलाशपुरी के निकट बनी हुई है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।